सुबह की दिनचर्या। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? शायद अलार्म को स्नूज करना, किसी तरह खुद को बिस्तर से बाहर खींचना, एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी बनाना और बस दिन की भागदौड़ में लग जाना। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ऑटो पायलट मोड। और विडंबना देखिए, हम इस भागदौड़ को ही प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि नींद से जागना कोई स्विच ऑन करने जैसी चीज नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इस डीप डाइव में आज हम ठीक इसी विषय की गहराई में जा रहे हैं। हम डॉक्टर विलियम ली के बायोबाइट्स रिसर्च और उनके वैज्ञानिक विश्लेषणों पर बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि जागने के बाद के शुरुआती 90 मिनट, जो कि बहुत ही क्रूशल समय होता है। बिल्कुल, वो 90 मिनट महज एक रूटीन न होकर सेल्यूलर स्तर पर, यानी हमारी कोशिकाओं के स्तर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने का रहस्य कैसे छिपाए बैठे हैं, खासतौर पर तब जब इंसान 50 वर्ष की उम्र का पड़ाव पार कर चुका हो। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की उस लैंडमार्क स्टडी का जिक्र करना चाहता हूं जिसने मेरा तो नजरिया ही बदल दिया। वो स्टडी वास्तव में इस फील्ड की सबसे बेहतरीन रिसर्च में से एक है ना? जरा इस डेटा पर गौर करें। उन्होंने 55 से 80 वर्ष की आयु के 7,800 वयस्कों को पूरे 12 साल तक ट्रैक किया। मतलब 12 साल कोई छोटा समय नहीं होता। और नतीजा क्या निकला? वो नतीजा सच में चौंकाने वाला था। हाँ, जिन लोगों ने अपनी सुबह की दिनचर्या में सिर्फ 3 या उससे अधिक विशिष्ट बदलाव किए, उनमें शुरुआती कैंसर के विकास से जुड़ी सेलुलर असामान्यताओं में 41% की भारी कमी आई। 41%! मैं तो इस आंकड़े को पचा ही नहीं पा रहा था। और मजे की बात यह है कि हमें इस 41% को केवल एक संयोग नहीं मानना चाहिए। असल में यह एक लाइफस्टाइल सिग्नल है। हमारा शरीर, खासकर 50 की उम्र के बाद, एक ऐसी मशीन बन जाता है जो हर सुबह इंतजार कर रहा होता है कि उसे आज मरम्मत के मोड में जाना है या बचाव के मोड में। बिल्कुल, बचाव के मोड में। कैंसर कोशिकाएं रातों रात कोई बड़ा हमला नहीं करती। वे उस साइलेंट, मतलब सूजन भरे माहौल में धीरे धीरे पनपती हैं, जो शायद हम अनजाने में हर सुबह गलत सिग्नल्स देकर खुद ही बना रहे हैं। तो चलिए इन गलत सिग्नल्स को सही सिग्नल्स में बदलते हैं। शरीर के जागने की क्रोनोलॉजी यानी टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं। अलार्म बज चुका है, आंखें खुल गई हैं। इस समय शरीर सबसे नाजुक स्थिति में होता है। ज्यादातर लोग तो सीधे फोन स्क्रीन देखते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। रिसर्च बताती है कि पहला कदम फोन या कुछ खाना पीना नहीं है। शरीर को जगाने का सबसे पहला सिग्नल है प्राकृतिक रोशनी, यानी सुबह की धूप। अच्छा, तो डॉक्टर ली के अनुसार जागने के 30 मिनट के भीतर सीधे धूप लेना जरूरी है। हाँ, 10 से 15 मिनट तक, और वो भी बिना धूप के चश्मे के। अब आम धारणा तो यही है कि धूप का मतलब है विटामिन डी, लेकिन इसका कैंसर से क्या सीधा कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन बहुत गहरा है, और इसका केंद्र है मेलेटोनिन। ज्यादातर लोग मेलेटोनिन को सिर्फ एक हार्मोन के रूप में जानते हैं जो रात में नींद लाता है, लेकिन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये इसकी पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। जर्नल ऑफ पीनियल रिसर्च के अनुसार मेलेटोनिन हमारे शरीर द्वारा बनाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। जब कैंसर कोशिकाएं पनपने की कोशिश करती हैं तो उन्हें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेलेटोनिन सीधे तौर पर उन कैंसर कोशिकाओं की ऊर्जा सप्लाई को बाधित कर देता है। रुको, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो कैंसर कोशिकाएं एक धोखेबाज फैक्ट्री की तरह हैं जो शरीर की बिजली चुराकर चल रही हैं, और मेलाटोनिन वो सिक्योरिटी गार्ड है जो सीधे उस फैक्ट्री के बेसमेंट में जाता है और मेन स्विच ही गिरा देता है। बिजली गुल, फैक्ट्री का काम ठप। क्या बात है! एकदम सटीक एनालॉजी है। मेलाटोनिन वास्तव में यही करता है। लेकिन समस्या ये है कि मेलाटोनिन की ये फौज हमेशा एक जैसी ताकतवर नहीं रहती। 60 वर्ष की आयु के बाद हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि जो इसे बनाती है वो सिकुड़ने लगती है। तो इसका असर उत्पादन पर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के शोध के अनुसार 65 की उम्र तक आते आते एक इंसान के शरीर में 30 साल की उम्र की तुलना में 75% कम मेलाटोनिन बनता है। अरे बाप रे, 75% की गिरावट! ये तो ऐसा है जैसे आपकी रक्षा सेना के 3/4 सैनिक रिटायर हो गए हों। सही कहा। और इसी छेद को भरने के लिए सुबह की धूप काम आती है। जब सुबह की प्राकृतिक रोशनी बिना किसी चश्मे के सीधे आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो यह मस्तिष्क के भीतर एक जोरदार सिग्नल भेजती है।
यह सिग्नल सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की मास्टर घड़ी को रीसेट कर देता है। मतलब सुबह की धूप रात के मेलाटोनिन को सेट कर रही है। बिल्कुल। और स्टैनफोर्ड का शोध एक और दिलचस्प बात जोड़ता है। धूप लेते समय अगर हम सिर्फ नाक से सांस लेते हैं तो ये कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को तुरंत कंट्रोल करता है, जो वैसे हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक शंका मन में आती है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ सर्दियाँ लंबी होती हैं या बाहर बहुत घने बादल छाए हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या ये लाइट सिग्नल काम करेगा? ये एक बहुत आम चिंता है, लेकिन घने बादलों वाले दिन में भी बाहर की रोशनी बहुत शक्तिशाली होती है। घर के अंदर की चमकदार लाइट मुश्किल से 500 लक्स की चमक देती है, लेकिन बादलों वाले दिन में बाहर के 10 मिनट भी आंखों को 5000 से 10,000 लक्स का सिग्नल देते हैं। अच्छा, घर की लाइट से 10-20 गुना ज्यादा। हाँ, बस आंखों पर कोई यूवी ब्लॉकिंग चश्मा नहीं होना चाहिए। कमाल है। तो हमने आंखों के जरिए शरीर के कंप्यूटर को रिबूट कर दिया। अब शरीर काम करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन रात भर में शरीर के अंदर जो मरम्मत का काम चला है, उसका कचरा भी तो जमा हो गया होगा। बिल्कुल, और यहीं से सुबह का दूसरा चरण शुरू होता है। शरीर के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी लिम्फेटिक सिस्टम को चालू करना, जिसके लिए हाइड्रेशन और मूवमेंट दोनों जरूरी हैं। लेकिन यहीं पर तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, उठते ही सीधे कॉफी की तरफ भागते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, पानी की कमी के कारण बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे में कैफीन लेना? कैफीन लेने से कॉर्टिसोल एकदम से आसमान छूने लगता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को घंटों तक दबाकर रख सकता है। डॉक्टर ली कहते हैं कि कॉफी के लिए जागने के बाद कम से कम 30 से 40 मिनट रुकना चाहिए। सुबह उठते ही सूखे गले में सीधे कॉफी डालना? मुझे तो ये वैसा ही लगता है जैसे कोई मैकेनिक कार के इंजन में बिना तेल डाले उसे सीधे टॉप गियर में स्टार्ट कर दे। एकदम सही। इंजन तो खराब हो गई। तो इस इंजन को लुब्रिकेट करने का सही तरीका क्या है? तरीका बहुत सरल है। डॉक्टर ली सलाह देते हैं कि लगभग आधा लीटर कमरे के तापमान का या हल्का गर्म पानी लेना चाहिए। उसमें आधा ताज़ा नींबू और 1 चुटकी असली हिमालयन या समुद्री नमक मिलाना है, बस। सुनने में तो ये बहुत साधारण घरेलू नुस्खा लगता है, लेकिन मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये लिम्फेटिक सिस्टम के लिए ऐसा क्या कर रहा है? इसके पीछे गहरी बायोकेमिस्ट्री है। नींबू के रस में डी-लिमोनेन नाम का एक बहुत खास कंपाउंड होता है। एरिज़ोना कैंसर सेंटर ने पाया कि कैंसर कोशिकाएं बहुत चालाक होती हैं। वे हमारे इम्यून सिस्टम से छिपने के लिए खास प्रोटीन्स का एक आवरण बना लेती हैं। 1 मिनट। इसका मतलब है कि कैंसर कोशिकाएं एक तरह का इनविजिबिलिटी क्लॉक पहनकर शरीर में घूम रही हैं ताकि हमारी पुलिस उन्हें पकड़ ना सके? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और नींबू में मौजूद ये डी-लिमोनेन उस लबादे को पिघलाने वाले केमिकल की तरह काम करता है। लबादा हटा और कैंसर सेल बेनकाब। वाह! और फिर हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें खत्म कर देता है। और उस 1 चुटकी नमक का क्या रोल है? नमक केवल स्वाद के लिए नहीं है। हमारी कोशिकाओं को आपस में बात करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जरूरत होती है। समुद्री नमक के इलेक्ट्रोलाइट्स इस नेटवर्क को फास्ट कर देते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 8 हफ्तों में नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी 28% तक बढ़ गई। अरे वाह! इसी संदर्भ में मुझे मार्गरेट का उदाहरण याद आ रहा है। वो 74 साल की महिला जिनके शरीर में क्रॉनिक सूजन बहुत ज्यादा रहती थी। हाँ, मार्गरेट की केस स्टडी बहुत बेहतरीन है। हाँ, उन्होंने अपनी डाइट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बस ये सुबह का नींबू नमक वाला पानी शुरू किया और केवल 12 हफ्तों में उनके रक्त में CRP का स्तर 34% कम हो गया, जो कि शरीर में सूजन का प्रमुख सूचक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल और है। बहुत से लोगों को सुबह फ्रिज का एकदम ठंडा पानी पीने की आदत होती है। क्या हाइड्रेशन के लिए ठंडा पानी नहीं पी सकते? ये अक्सर लोग पूछते हैं। देखिए, ठंडा पानी नलिकाओं को सिकोड़ देता है। हम चाहते हैं कि हमारी लिम्फेटिक नलिकाएं खुलें ताकि कचरा बाहर निकले। बर्फीला पानी इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है और शरीर को शॉक देता है। समझ गया। नलियों को खोलना है, सिकुड़ना नहीं। तो पानी पहुंच गया, लेकिन सफाई सिर्फ पानी से तो नहीं होगी, उसे सिस्टम में घुमाना भी पड़ेगा, मतलब मूवमेंट। हाँ, लेकिन 50 के बाद शरीर को हिलाने का सही तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह उठते ही जिम जाकर पसीना बहाना सबसे अच्छा है। क्या ये सही है? नहीं, यहीं हमें विज्ञान की चेतावनी सुननी होगी। बिना वार्म अप के भारी इंटेंस वर्कआउट शरीर में कॉर्टिसोल और क्रॉनिक सूजन बढ़ा सकता है, जो कैंसर कोशिकाओं के लिए खाद का काम करता है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर ली कहते हैं
कि शुरुआती 90 मिनट के भीतर केवल 10-20 मिनट की बहुत हल्की एक्सरसाइज जैसे तेज चलना या ताई ची। लेकिन इतने हल्के मूवमेंट से क्या फायदा होगा? इसका जवाब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की बनावट में है। हमारे ब्लड सिस्टम के पास दिल होता है पंप करने के लिए, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के पास कोई पंप नहीं होता। कोई पंप नहीं होता। नहीं, ये पूरी तरह से हमारी मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने पर चलता है। अगर हम रात भर सोने के बाद सीधे कुर्सी पर बैठ जाएं, तो लिम्फ स्थिर रह जाता है, मतलब कचरा वहीं जमा हो रहा है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का असल पंप हमारी मांसपेशियां हैं। बिल्कुल। मेयो क्लिनिक की स्टडी बताती है कि 65 से 80 की उम्र में सिर्फ 12 मिनट की हल्की एक्सरसाइज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एक्टिविटी को 22% बढ़ा देती है। और अगर हम उस 41% वाली बात से जोड़ें तो 1.4 मिलियन लोगों के डेटा में ये साफ दिखा कि सुबह के मूवमेंट से कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे में 38% की कमी आती है। हाँ, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। वाकई। तो क्रोनोलॉजी देखें, लाइट से सिस्टम रीबूट, पानी से कचरा ढीला और हल्की एक्सरसाइज से पंप करके बाहर, कोशिकाएं अब साफ हैं। अगला कदम क्या है? जाहिर है शरीर की उस रक्षा सेना को हथियार देना, और वो हथियार है प्रोटीन। बिल्कुल। और विज्ञान यहां हमारी परंपरागत सोच को बहुत कड़ी चुनौती देता है। लोग सोचते हैं उम्र के साथ हमें कम खाने और कम प्रोटीन की जरूरत होती है। हाँ, ये तो एक आम धारणा है। लेकिन सेल्यूलर बायोलॉजी अलग है। 50 के बाद कोशिकाओं में एनाबॉलिक रेजिस्टेंस आ जाता है। ये एनाबॉलिक रेजिस्टेंस क्या है? आसान भाषा में कैसे समझेंगे इसे? ऐसे समझिए कि कोशिकाएं थोड़ी जिद्दी या ऊंचा सुनने वाली हो जाती हैं। युवाओं में थोड़ा सा प्रोटीन भी मांसपेशियां सोख लेती हैं, लेकिन 70 की उम्र तक अपनी मांसपेशियां बनाए रखने के लिए इंसान को 50% अधिक प्रोटीन चाहिए होता है। अच्छा, मतलब उस जिद्दी कोशिका को जगाने के लिए एक बहुत तेज सिग्नल चाहिए। एकदम सही। और वो तेज सिग्नल अधिक प्रोटीन से मिलता है। तो ये तो ऐसा हुआ कि हम अपनी ही सेना की फंडिंग रोक रहे हैं। अगर 60 की उम्र के बाद कोई नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय और टोस्ट खा रहा है, तो वो इम्यून सिस्टम को कच्चा माल दे ही नहीं रहा। बिना हथियारों के कोई सेना कैसे लड़ेगी? बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अध्ययन में पाया गया कि जिन वयस्कों ने सुबह कम से कम 30 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन लिया, उनमें मांसपेशियों के निर्माण में 44% की वृद्धि देखी गई। और अगर 15-20 ग्राम लें तो वो उस एनाबॉलिक रेजिस्टेंस की दीवार को तोड़ ही नहीं पाता। तो ये 30 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा कहाँ से? डॉक्टर ली के मुताबिक 3-4 अंडे या एक बड़ा कटोरा ग्रीक योगर्ट। अंडों में प्रोटीन के साथ कोलिन भी होता है, जो लिवर डिटॉक्स करता है। और सबसे अहम है ल्यूसीन नाम का एक अमीनो एसिड। ल्यूसीन। हाँ, ल्यूसीन मास्टर चाबी है। और मांसपेशियां सिर्फ वजन उठाने के काम नहीं आती। स्वस्थ होने पर वे मायोकाइन्स नामक सिग्नल छोड़ती हैं, जो पूरे शरीर में इम्यून सिस्टम को अलर्ट रहने का संदेश देते हैं। वो 68 साल के रॉबर्ट की केस स्टडी भी तो यही बताती है। थकान और जोड़ों का दर्द रहता था उन्हें। जब उन्होंने अपना कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता बदलकर हाई प्रोटीन नाश्ता शुरू किया, यानी 30 ग्राम का थ्रेशोल्ड पार किया, हाँ, तो सिर्फ 6 हफ्ते में ऊर्जा लौट आई और सूजन का स्तर नॉर्मल हो गया। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है, 60 साल की उम्र में सुबह सुबह 30 ग्राम प्रोटीन, क्या ये पाचन के लिए भारी नहीं होगा? ये वाजिब शंका है। इसका रहस्य है खाने का तरीका। प्रोटीन को हमेशा स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट्स के साथ खाना चाहिए, जैसे एवोकाडो या जैतून का तेल। हाँ, फैट्स खाने को आंतों में जाने से थोड़ा धीमा कर देते हैं। इससे अमीनो एसिड धीरे धीरे रक्त में जाते हैं, अवशोषण बेहतर होता है और भारीपन भी नहीं लगता। बहुत खूब। तो मास्टर क्लॉक सेट हो गई, सफाई हो गई, सेना को हथियार मिल गए। अब हम पहुंच गए हैं सबसे अहम हिस्से पर। 90 मिनट की इस विंडो में शरीर को एक क्लिनिकल कॉकटेल देना, जो कैंसर के रेप्लिकेशन को जाम कर दे। हाँ, जिसे डॉक्टर ली ग्रीन टी का एक खास कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ग्रीन टी ही क्यों? क्योंकि एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर की रिसर्च के अनुसार ग्रीन टी में EGCG नाम का एक शक्तिशाली यौगिक होता है। ये ट्यूमर को बढ़ावा देने वाली सूजन को 65% तक कम करता है। और खाली पेट इसका असर ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा। खाली पेट शरीर इसे 300% अधिक अवशोषित करता है। अगर मैं अपनी पुरानी एनालॉजी लाऊं, तो कैंसर कोशिकाएं एक फोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल करके अपनी नकलें बना रही हैं, और ये EGCG सीधे उस मशीन के गियर्स में कागज फंसाकर उसे जैम कर देता है। बिल्कुल। मशीन बंद, कैंसर का फैलना रुक गया। लेकिन ग्रीन टी बनाने का तरीका बहुत जरूरी है। पानी खोलता हुआ नहीं,
मतलब 100 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। क्यों? उससे क्या होता है? खौलता पानी इस नाजुक EGCG को नष्ट कर देता है। तापमान 80 डिग्री होना चाहिए। इससे 40% अधिक EGCG बचता है। और अब वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन। इस चाय में 1/4 चम्मच ताज़ी पिसी काली मिर्च डालनी है और साथ में डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा। ईमानदारी से कहूं तो चाय में काली मिर्च स्वाद के हिसाब से ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं लगता। स्वाद में अटपटा लग सकता है, लेकिन क्लिनिकल साइंस में ये मास्टर स्ट्रोक है। काली मिर्च में पिपेरिन होता है। हमारे लिवर के एंजाइम्स EGCG को जल्दी बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पिपेरिन उन एंजाइम्स को शांत कर देता है। तो इसका असर अवशोषण पे कितना पड़ता है? ये EGCG के अवशोषण को चौंका देने वाले 2000% तक बढ़ा देता है। 2000%? क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल। और साथ में डार्क चॉकलेट के फ्लेवोनॉल्स सूजन को 29% तक कम करते हैं। डार्क चॉकलेट का फैट इस अवशोषण के लिए परफेक्ट माध्यम है। तो ये सिर्फ चाय नहीं, एक बायोकेमिकल वेपन है। हार्वर्ड की उस शुरुआती स्टडी की बात करें जहां 3 आदतों ने कैंसर का खतरा 41% कम किया था। अब समझ आता है ये कैसे काम करता है। रोशनी, पानी, मूवमेंट, प्रोटीन और ग्रीन टी। एकदम सही समेटा आपने। और इससे साबित होता है कि उम्र बढ़ने का मतलब बीमारियों के सामने हार मानना नहीं है। जागने के बाद के शुरुआती 90 मिनट शरीर के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव टाइम, यानी एक तरह की प्लास्टिक विंडो होते हैं। और यही आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो ऑटो पायलट पर भागने के बजाय इनमें से कोई एक आदत अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। शरीर कभी लाचार नहीं होता, वो बस सही सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। हाँ, और इसी से एक बहुत गहरा विचार मन में आता है। अगर सुबह के शुरुआती 90 मिनटों में किए गए इन छोटे बदलावों से सेल्यूलर स्वास्थ्य और कैंसर के खतरे में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो जरा सोचिए रात को सोने से ठीक पहले के आखिरी 90 मिनट हमारे शरीर में हीलिंग और मरम्मत की कितनी अनकही संभावनाएं छिपाए बैठे होंगे। सच में ये सवाल हमें अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। विज्ञान हमें सिखा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य की चाबी हमारे ही दैनिक विकल्पों में छिपी है। खैर, इस डीप डाइव में आज के लिए इतना ही। कल सुबह उठने पर उस पहले 90 मिनट के सिग्नल को याद जरूर रखिएगा।